नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। देश की आजादी की कहानियों में अगर युवा क्रांतिकारी की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है भगत सिंह का, जिनके बारे में बहुत से किस्से कहानियां भी आपने सुनी होंगी। लेकिन भगत सिंह के साथ ही देश के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाले शहीद राजगुरु के बारे में कितना जानते हैं आप? चलिए, अगर नहीं जानते हैं तो उनके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। राजगुरु का जन्म पुणे में हुआ था। उनके गांव का नाम खेड़ नाम था, जो भीमा नदी के किनारे बसा हुआ था। बाद में इस गांव का नाम राजगुरु नगर हुआ। 24 अगस्त 1908 को जन्मे राजगुरु का गांव पुणे शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। राजगुरु के बचपन का नाम शिवराम था। राजगुरु अपने पिता की दूसरी पत्नी के बेटे थे। इनके अलावा उनके परिवार में एक बड़ा भाई और 3 बहनें थीं। जब राजगुरु 6 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके बड़े भाई पर, जो उस समय कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहे थे, उन पर आ गई। राजगुरु पढ़ने में बेहद ही तेज थे। उनकी रुचि को देखते हुए उनके परिवार ने उन्हें संस्कृत पढ़ाया, जिसमें उन्होंने महारत हासिल की। इसके बाद राजगुरु के परिवार ने उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए पुणे के नानावाड़ा में स्थित न्यू इंग्लिश हाई स्कूल भेजा। संस्कृत की तरह ही अंग्रेजी में भी राजगुरु महारत हासिल करें, ऐसा परिवार की इच्छा थी। लेकिन राजगुरु अंग्रेजी लो क्लास की भाषा कहते हुए कहते थे कि उन्हें अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी। पढ़ाई के साथ साथ राजगुरु स्वतंत्रता सेनानियों को अपना आदर्श मानने लगे। ये बातें राजगुरु के बड़े भाई को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने राजगुरु को पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहा, ताकि अंग्रेजी शासन में उन्हें कोई नौकरी मिल सके। लेकिन ये बात राजगुरु की भावना को ठेस पहुंचा गई। दोनों में दिन ब दिन किसी न किसी बात को लेकर टकराव शुरू हो गया, जिसके बाद एक दिन दोनों भाइयों में जबरदस्त लड़ाई हुई और बड़े भाई ने राजगुरु को घर से निकाल दिया। इसके बाद राजगुरु घर छोड़कर चले गए। इसके बाद बनारस में राजगुरु की दोस्ती एक और मराठी श्रीराम सावरगांवकर से हुई, जिसके जरिए राजगुरु की मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई, जहां आजाद को राजगुरु के क्रांतिकारी बनने की इच्छा का पता चला। जिसके बाद आजाद राजगुरु से प्रभावित हुए और यहां से राजगुरु का क्रांतिकारी सफर शुरू हो गया। इसके बाद उनकी मुलाकात भगत सिंह और उस दौर के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों से हुई, जिसके बाद अंग्रेजी पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या में राजगुरु ने भी बड़ी भूमिका निभाई और उसकी हत्या के मामले में भगत सिंह और सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी की सजा सुना दी गई। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।